भारत का जो चरित्र आज दुनिया को दिखता है, आज के 70-80 साल पहले ये भारत का चरित्र नहीं हुआ। पी.एन. राव एक उस कमेटी के सदस्य हैं जिसमें संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। पी.एन. राव कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं, बल्कि जो भारत की नई संरचना है उसके वो जननी भी है, उनके माता भी है, उनके पिता भी है। आप लोगों को यह जान के आश्चर्य होगा कि कहने वाले कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, फिर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ श्रीमान जी, 7 लोगों में 1 लोग कभी आए नहीं, 2 लोग दिल्ली के बाहर रहते थे, 1 लोग अमेरिका चले गए, 1 लोग अस्वस्थ रहते थे, 1 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंधों पे आ पड़ी। उस समय जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उन्होंने प्रतिनिधित्व उनका किया जिनका भारत में सम्मान का सदैव बर्तन बनता रहा है, चाहे वो महिलाएं रही हो, चाहे वो पिछड़े रहे हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता जी ने कहा, उन्होंने एक दिन पूछा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं, माता जी मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं विद्यालय में जाऊं, मैं भी दुनिया की विधाओं को सीखूं। उनकी माँ ने कहा, बेटा हम अछूत हैं, विद्यालय नहीं जा सकते। बच्चा बोझ, उसने पूछ लिया, माता जी बताइए ये कहाँ लिखा हुआ है कि अछूत विद्यालय नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, बेटा एक किताब में लिखा हुआ है कि तुम अछूत हो, तुम विद्यालय नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, माता जी अगर मैं पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊं तो एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि ये जात का बच्चा, इस जात का बच्चा विद्यालय नहीं जा सकता। मैं तो अभी प्रेरित होता हूँ उस महान पुरुष से कि जिसको पढ़ने के अवसर न रहे हो, जब वो विद्यालय जाता है तो जहाँ जिन लोगों के जूते चप्पल रहते हैं वहां पर बैठता है, लेकिन प्रश्नों का जवाब वो सबसे पहले देता है। मुझे वो दृष्टांत याद है, जब वो सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उत्तर देने का प्रयास किया। वो बड़े बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं, सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी को रोक दो, कहीं इनकी परछाई मेरे खानों पर पड़ गई तो मेरे खाने अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन वो बालक कभी रुकता नहीं, एल्फिंस्टन कॉलेज तक जाता है, वहां से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मुझे बताने का अवसर मिलता है तो मैं 4-6 घंटे तक बताता हूं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। मैं 2-3-4 मिनट इस बात को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ हार मार का बना हुआ 80 किलो का एक व्यक्ति नहीं था। वो आदमी उसमें